ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे महापड़ाव एट 12 जून की। एटा सिंगरासर माइनर नहर निर्माण की मांग को लेकर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के किसान कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं। कई बार प्रदर्शन किए, प्रशासन से वार्ता की गई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। यही नहीं, एक बार फिर 10वीं बार किसान नेताओं और प्रशासन में वार्ता विफल हो गई और अब किसानों ने 12 जून को रेलवे ट्रैक को जाम करने की और थर्मल का कोयला पानी बंद करने की चेतावनी दे दी है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एटा सिंगरासर माइनर नहर निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर किसानों ने महापड़ाव का ऐलान कर दिया है। हर बार वार्ता से मसले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नतीजा बेनतीजा ही रहा और किसान लाठियां खाने और चोटिल होने के बावजूद और ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से 12 जून को रेलवे ट्रैक पर कब्जे की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस चेतावनी को गंभीर मानते हुए प्रशासन अब सतर्क हो गया है। प्रशासन ने हालांकि एक बार फिर आंदोलनकारी किसान नेताओं को 10वीं बार वार्ता के लिए बुलाया है। थर्मल इरेक्टर हॉस्टल में हुई इस वार्ता में संभागीय आयुक्त सुआलाल, आईजी गिरिराज मीणा, जिला कलेक्टर पीसी किशन, एसपी राहुल कोटोकी, आईजी एनपीके, चीफ इंजीनियर अमरजीत सिंह मेहरड़ा भी शामिल हुए। तो वहीं किसानों की ओर से कामरेड हेतराम बेनीवाल, पूर्व विधायक गंगाजल मील, पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, डूंगर राम गेधर और शिवसेना के ओम राज पुरोहित वार्ता में शामिल हुए। पिछले 3 माह से एटा सिंगरासर माइनर को लेकर के 54 गांवों के किसान आंदोलनरत हैं। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन है वो चल रहे हैं। सरकार के साथ 10 बार बातचीत हो चुकी है। राज्य सरकार के मंत्री के साथ बातचीत हो चुकी है, कैबिनेट उप सचिव के साथ बातचीत हो चुकी है और लोकल प्रशासन के साथ भी बातचीत हो चुकी है। चीफ इंजीनियर जो कमेटी सरकार ने बनाई है उनके साथ भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती। सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील नहीं है। गौरतलब है कि संघर्ष समिति ने प्रशासन के आगे प्रस्ताव रखा है कि यदि आप 10 महीने की समय अवधि में नहर निर्माण का लिखित में आश्वासन देते हैं तभी आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने ये बात नहीं मानी, यानी किसानों ने रुख साफ कर दिया है। ये आंदोलनकारी किसान नेता 12 जून को प्रस्तावित रेलवे ट्रैक पर कब्जा और थर्मल का कोयला पानी बंद करने की तैयारियों में जुट गए हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है और महापड़ाव को उग्र होने से रोकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए सूरतगढ़ से विजय स्वामी की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से हमारे संवाददाता विजय स्वामी फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विजय, यहाँ पर एक बार फिर से 10वीं बार वार्ता प्रशासन से विफल हो गई है इन किसानों की, लेकिन ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यही ने एक बार फिर से आंदोलन की, महापड़ाव की इन्होंने चेतावनी दे दी और क्या कुछ कहना है इनका? जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि करीब 10 बार वार्ता हुई और 10वां बार वार्ता है प्रशासन के बाद वो विफल रही। अब 12 जून को किसान नेता है और किसान है जो रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, जो थर्मल से होकर कोयला जाता है, और इसके साथ साथ वो पानी, थर्मल का कोयला पानी भी बंद करेंगे। पूनम, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है और कई बार बहुत ज्यादा ये उग्र हो गया था इनका पड़ाव और जो इन्होंने आंदोलन किया था। यही नहीं, प्रशासन ने कई किसानों पर लाठियां भी भांची थी, कई चोटिल भी हुए थे। इसे लेकर क्या कुछ इनका कहना है? क्या इस बार भी महापड़ाव उग्र करने की तैयारी में है? बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि किसान नेता है जो वार्ता करीब 10 बार फेल हो चुकी है, उसके बावजूद किसान है जो ज्यादा उग्र हो गए हैं। अब किसान नेता हैं जो उनमें 10वीं बार जो वार्ता हुई उसके अंदर किसान नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था प्रशासन को कि हमें 10 माह का टाइम ले लीजिए, लेकिन 10 माह बाद लेकिन वो लिखित में लिखित में आश्वासन देने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने मना कर दिया। विजय स्वामी, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग वहां के हैं, उनको काफी परेशानी इससे हो जाती है। क्या कुछ तैयारी प्रशासन द्वारा है?
प्रशासन ने फिलहाल अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। विजय स्वामी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद डूंगरराम गेधर जो हैं किसान नेता, वो हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। डूंगरराम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। डूंगरराम जी, आपकी 10वीं बार वार्ता हुई प्रशासन से, लेकिन एक बार फिर से विफल हो गई, क्या वजह है? वजह यही है कि सरकार सही तरीके से बात नहीं करना चाहती। सरकार जानबूझ करके मामले को टलाना चाहती है, पानी भी नहीं देना चाहती, पानी देने का आश्वासन भी नहीं देना चाहती। लेकिन वो तो ये कह रही है कि हम लगातार आपकी मांगों को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन लिखित में आश्वासन देना ये बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। जी, मांग तो हमारी वो सुन रहे हैं जी, लेकिन मांग ये है कि एटा सिंगरासर माइनर है वो बने, इसके लिए पानी मिले, ये जो एरिया है वो उसको कमान घोषित किया जाए। तो अब 12 जून को क्या कुछ करने वाले हैं डूंगरराम जी? जी, 12 जून को अपने महापड़ाव की चेतावनी दे दी है, क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, 12 जून को महापड़ाव की चेतावनी दे दी है। महापड़ाव रहेगा, रेलवे ट्रैक वो रोकेंगे और पानी की जो आपूर्ति है थर्मल की वो रोकेंगे। लेकिन डूंगरराम जी, इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानी हो जाती है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जो लोग, जो किसान है वो भी स्थानीय ही है, वो जी, कोई बाहर के नहीं है, वहीं आपकी के मांगे बिल्कुल सही है, क्योंकि वार्ता से ही हल निकल सकता है। इस तरीके से महापड़ाव करके लोगों को परेशानी खड़ी करके इससे हल नहीं निकल सकता। आप भी जानते हैं प्रशासन ने पिछली बार भी लाठियां भांजी थी। सरकार है वो सीधी भाषा समझ नहीं रही है। जी, सरकार जो सीधी सादी भाषा है वो सरकार के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए और कोई चारा नहीं बचा है। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, सरकार कोई सही तरीके से बिल्कुल आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो आपकी सुने और जो आपकी वार्ता है वो सफल हो जाए। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आपका महापड़ाव होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जिससे जो आम लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डूंगरराम जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। विजय स्वामी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार यहाँ पर वार्ता विफल करने की बात यहाँ पर इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं बार लगातार वार्ता विफल हो गई है, हम भी यही चाह रहे हैं कि वार्ता जो है वो सफल हो जाए, लेकिन हमारी मांगे यहाँ पर मानी जाए, लिखित में आश्वासन यहाँ पर दिया जाए। लेकिन ऐसा प्रशासन नहीं करना चाहती, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है और 12 जून को महापड़ाव की चेतावनी दे दी गई है। जहां एक तरफ सूरतगढ़ में किसानों ने 12 जून को महापड़ाव की चेतावनी दे दी है, तो वहीं ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर धौलपुर के जाटों ने 12 जून से महापड़ाव डालने की चेतावनी दे दी है। 2 दिन बाद होने वाले जाट समाज के महापड़ाव में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करने के लिए गांव-गांव पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा की सीमा से सटे भरतपुर के राहर रेलवे फाटक के पास महापड़ाव स्थापित किया जाएगा। महापड़ाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुट गया है, जिसके लिए रेलवे पुलिस बल की कई कंपनी भरतपुर पहुंचा दी गई है और जिनको रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए जगह जगह तैनात भी किया गया है। गौरतलब है कि पिछली फरवरी महीने में चले 3 दिन तक जाट आंदोलन में काफी मात्रा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आरपीएफ थाना प्रभारी दिनेश सिंह के अनुसार जाट समाज के महापड़ाव की चेतावनी को देखते हुए आरपीएफ की स्पेशल कंपनी भी बुला ली गई है, जो रेलवे ट्रैक की निगरानी रखेगी। दूसरी तरफ भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार के अनुसार फिलहाल ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि सरकार नहीं माने तो कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी 12 जून को महापड़ाव होके रहेगा। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जो महापड़ाव शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारी को लेके हम जिले के हर तहसील स्तर पर हमारी जो टीम है वो संपर्क साधे हुए हैं। 12 तारीख को पहला महापड़ाव हम रारह पर शुरू करेंगे। उसके बाद हमने और स्थानों को भी चिन्हित किया है। उन जगहों पर रेलवे और हाईवे उनके नज़दीक हम पड़ाव डालेंगे। पड़ाव शांतिपूर्ण होंगे। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह का कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आम आदमी को। तो वही धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नेम सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में।
नेम सिंह जी, आपने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से महापड़ाव की चेतावनी सरकार को दे दी है 12 जून को, और क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मसले पर? 23 फरवरी को राजस्थान सरकार जी और संघर्ष समिति के संरक्षक माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह विधायक दी कुमेर जी और प्रशासन के बीच में जो समझौता हुआ था, जी समझौता में यह तय हुआ था कि 15 दिन बाद रैंडम सर्वे शुरू करा देंगे और लास्ट 4 महीने में जी अपनी ओबीसी कमीशन रिपोर्ट देगा और कैबिनेट उस पर मोहर लगाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला हमें भी मालूम है और आपकी मांगे भी यहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो जायज है, लेकिन अब फिलहाल किस तरीके की रणनीति आप 12 जून को बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार आपकी बात जो है वो तुरंत मान ले और जो वो कह रहे हैं कि फाइल लगा रखी है वो जल्द से जल्द उसे पूरा कर ले? हमारा कहना यह है, आंदोलन कोई शौक नहीं है, आंदोलन एक मजबूरी है जी। आज राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई में 10-12 हजार पुलिस की जगह निकाली जा रही है, जी शिक्षकों की जगह निकाली जा रही है, हर महकमे में जो जगह निकाली जा रही है, लगातार भरतपुर और धौलपुर के नौजवान वंचित रह रहे हैं। जी हम चाहते हैं जी कि सरकार अपने वादा का पूरा करे, और अगर हमारे आरक्षण देने में महीने 2 महीने का समय लगता है तो हमारा बैकलॉग खाली बिल्कुल रखा बिल्कुल जाए। नेम सिंह जी, आपकी जो मांग है और जो आपकी आवाज है वो हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो महापड़ाव डालने की आप बात कर रहे हैं वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।